चलिए, तो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन है ऑर्डर। यह वर्ड भी जो है एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज हम इसके डिफरेंट मीनिंग को जानेंगे और उसके नंबर इन पर्सन को। तो ऑर्डर का एक मीनिंग आज्ञा या आदेश होता है। यह आज्ञा या आदेश जो है अनऑफिशियल होता है। अनऑफिशियल कहने का मतलब हो गया साधारण लोगों का ऑर्डर, ठीक है, या हम कह सकते हैं होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में जो यूज होता है ऑर्डर वर्ड का, आदेश या आज्ञा के अर्थ में, वहाँ के लिए। तो इस स्थिति में ऑर्डर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। इस स्थिति में हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का जो है वेटर आपसे आकर के पूछता है कैन आई टेक योर ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो यहाँ जो है कैन का प्रयोग पोलाइटनेस के साथ, लेकिन बहुत कम पोलाइटनेस, लेस पोलाइटनेस व्यक्त करता है यह। तो पोलाइटनेस के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है आपसे, ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए। तो यहाँ जो है ऑर्डर क्या है, एक अनऑफिशियल रूप में यूज हुआ है, जिसका मीनिंग यहाँ जो है क्या है, आज्ञा या आदेश है। तो आप बोलते हैं कि नहीं, वेट फॉर ए वाइल, रुकिए थोड़ा सा। उसके बाद आप जो है थोड़ी देर के बाद आप उन्हें कहते हैं आई वुड लाइक टू प्लेस इन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। तो यहाँ जो है वह व्यक्ति जो है आपसे ऑर्डर लिया, ठीक है, जो एक साधारण सा ऑर्डर था, अनऑफिशियल ऑर्डर था, और आपने जो है उसको एक ऑर्डर प्लेस किया, किस लिए, तो एक कप चाय के लिए। तो यहाँ जो है यह ऑर्डर क्या है, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो इस इंडेफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ भी जो है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में यहाँ जो ऑर्डर का प्रयोग किया गया है यह प्लूरल रूप में किया गया है। यह कस्टमर ऑर्डर क्या है, एक कंपाउंड नाउन, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, जिसमें कि ये कस्टमर जो है, ये वर्ड, यह क्या है, यह क्लास रिप्रेजेंट कर रहा। कैसा ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ मेरा मुख्य नाउन ऑर्डर है, जो एक प्लूरल नाउन में है, नंबर में, ठीक है, जो एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नंबर में है। यहाँ जो है
प्लूरल नंबर में होने का यहाँ वजह ये ऑल है, इस ऑल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ ऑर्डर्स है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब हमारा तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए हमारा वर्ब भी जो है प्लूरल वर्ब है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए ऑर्डर का एक दूसरा मीनिंग क्रम होता है, इसे भी हम समझते हैं। तो जब ऑर्डर का मीनिंग क्रम हो, क्रम को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, तो इस स्थिति में ऑर्डर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ना ही हम इसके पहले जैसे एन ऑर्डर या टू ऑर्डर्स, इस प्रकार का कोई भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो पुट द फाइल्स, यानी कि फाइल्स को रखना है, कैसे रखना है, फाइल्स को रखना है, कैसे रखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ जो है ऑर्डर, हमारा ऑर्डर का मीनिंग क्या है, क्रम है, ठीक है। तो जब क्रम होगा तो यह क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स नहीं लिख सकते हैं, या एग्जाम में अगर आपको ऑर्डर्स देता है तो वह गलत होगा। यहाँ अल्फ़ाबेटिकल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर आप न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, या क्रोनोलॉजिकल भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि पुट द फाइल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ जो है हमारा सब्जेक्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट है, जिसमें कि यहाँ नेम क्या है, यह प्लूरल नंबर में है। कैंडिडेट्स भी हमारा प्लूरल नंबर में या प्लूरल नाउन है। तो यहाँ जो है क्या देख रहे हैं, नाउन प्लस ये हमारा प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो हमने कहा कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस सीक्वेंस में रहे तो वर्ब का डिसीजन जो है हमारा फर्स्ट नाउन करता है। तो इसके नंबर एंड पोर्शन के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ भी जो है ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर का मीनिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर ना लिखकर ऑर्डर्स नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्स अगर लिखते हैं यह है तो वह गलत है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो
ऑर्डर के हम तीसरे मीनिंग को समझते हैं। जब ऑर्डर का अर्थ आधिकारिक आदेश हो, यह हम साइड में लिख देते हैं ऑफिशियल। तो आधिकारिक आदेश जो है यह सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का होता है, मैजिस्ट्रेट का होता है, राजाओं का होता है, गवर्नमेंट का होता है, आम लोगों का नहीं होता है। तो जब ऑर्डर का मीनिंग आधिकारिक आदेश होगा तो उस केस में हमारा ऑर्डर ना होकर ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर्स होता है, और यह हमेशा प्लूरल नाउन होता है। इसलिए हम साइड में लिख देते हैं ऑलवेज। तो जब ऑर्डर का मीनिंग आधिकारिक आदेश होगा तो यह प्लूरल नाउन होगा, और जब यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ जो है ऑर्डर्स किसके लिए है? सोल्जर्स के लिए। तो सोल्जर्स के लिए क्या होता है? ऑर्डर्स ही सब कुछ होता है। तो यहाँ जो है ऑर्डर्स का मीनिंग जो है आधिकारिक आदेश है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स के जगह पर अगर हम ऑर्डर कर दें तो यह हमारा गलत होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द मैजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड ऑर्डर्स। तो मैजिस्ट्रेट के लिए क्या हो गया? यह एक ऑफिशियल ऑर्डर है। तो यहाँ जो है ऑर्डर्स क्या हो गया? एक प्लूरल नाउन हो गया। यहाँ पर ऑर्डर्स की जगह पर हम ऑर्डर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह गलत होगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर ऑर्डर। तो यहाँ जो है हम कहेंगे कि यह सेंटेंस भी सही है और यहाँ सेंटेंस भी सही है, लेकिन यहाँ जो है यह ऑर्डर क्या है कि जो है यह अनऑफिशियल है, जबकि ये जो है ऑर्डर्स यह जो है ऑफिशियल है। इस केस में जो है इस स्थिति में यह दोनों सही है, लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को अगर यह ऑफिशियल के लिए यूज़ करते हैं तो यह गलत हो जाएगा, और इस सेंटेंस को यदि अनऑफिशियल के लिए यूज़ करते हैं तो यह सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए।